सुरेश जी, ऑल इंडिया के लिए आपका चयन हुआ है, तो कितनी टीमें उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी और क्या कुछ इनाम है मतलब खिलाड़ियों को हाँ, शामिल देने देखिए ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंदर लगभग 36 टीमें भाग लेंगी। हरियाणा के कर्मचारी और अधिकारी जी, कुल 88 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया जी, और 88 के बाद ये 18 का चयन हुआ है ऑल इंडिया के लिए। जी। सुरेश जी, यहाँ तक ऑल इंडिया तक पहुँचने के लिए किस तरह से आप मेहनत करते थे? क्या आपकी दिनचर्या रहती थी? हाँ, देखिए मैंने जो फुटबॉल है अपने गांव स्तर से शुरू किया। जी, मतलब यहाँ तक आप पहुँचे हो, आपके परिवार के किसी सदस्य ने कैसे आपका हौसला बढ़ाया? कैसे आपको रास्ता दिखाया? देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले मेरी माँ है जो वो मेरी आइडल हैं। उन्होंने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया, आशीर्वाद दिया। नमस्कार, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से जो खिलाड़ी है, गांव से एक खिलाड़ी निकल कर और जो ऑल इंडिया लेवल तक कैसे पहुंचता है। जी हाँ, हमारे साथ गांव मुन्ना रेड्डी के सुरेश कुमार इस समय मौजूद हैं, जो महिला आईटीआई पुंडरी में सहायक के पद पर कार्यरत है। उनका ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो फुटबॉल की टीम में चयन हुआ है। तो आइए उनसे जान लेते हैं किस तरह से उनका चयन हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ उन्होंने मेहनत करनी पड़ी। जी सुरेश जी, सबसे पहले नमस्कार आपका। नमस्कार, जी, सुरेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से, आपका चयन हुआ है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो यहाँ तक किस तरह से चयन हुआ आपका? कैसे पहुँचे सर? जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज़ तक आप पहुँच गए? हाँ, तो अब की बार जो ये चयन प्रक्रिया चली है, जी, ये जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी करनाल की देखरेख में हुई है, जी, जो करनाल में 4 तारीख को संपन्न हुई। जी, तो इसमें हरियाणा के कर्मचारी और अधिकारी जी, कुल 88 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया जी, और 88 के बाद ये 18 का चयन हुआ है ऑल इंडिया के लिए जी, और ये टीम हमारी 10 से 15 तारीख तक दिल्ली में खेलने के लिए प्रतियोगिता जाएगी। जी। इसमें आयु वर्ग की अगर बात करें तो कितने से कितने आयु वर्ग के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेंगे? नहीं, इसमें आयु की कोई लिमिट नहीं है। जी, कोई भी कर्मचारी जिसने ट्रायल दिया है जी, और जो अच्छा खिलाड़ी है, उसका चयन हुआ है। जी, इसमें एज लिमिट का कोई भी महत्व जी। नहीं है। सुरेश जी, यहाँ तक ऑल इंडिया तक पहुँचने के लिए किस तरह से आप मेहनत करते थे? क्या आपकी दिनचर्या रहती थी? हाँ, देखिए मैंने जो फुटबॉल है अपने गाँव स्तर से शुरू किया। जी, तो मैंने 1992 से अपने गाँव मुन्ना रेड्डी में बतौर गोलकीपर के रूप में खेलना शुरू किया था जी, और 1998 में मैं सेवा में आया सरकारी कर्मचारी के रूप में और फिर मैं 2006 में ऑल इंडिया सिविल सर्विस के साथ जुड़ा। जी, तो मैं आज तक सिविल सर्विस के साथ जुड़ा हूँ जी, और मैंने लगभग 8 प्रतियोगिताओं में अब तक भाग लिया है ऑल इंडिया के अंदर, जी, जिसमें 5 फुटबॉल की हैं, जी, 2 क्रिकेट की हैं और 1 बास्केटबॉल की है। जी। मतलब यहाँ तक आप पहुँचे हो, आपके परिवार के किसी सदस्य ने कैसे आपका हौसला बढ़ाया? कैसे आपको रास्ता दिखाया? देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले मेरी माँ है जो वो मेरी आइडल हैं। जी, उन्होंने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया, आशीर्वाद दिया और मुझे कभी भी कहीं पे भी खेलने के लिए रोका-टोका नहीं। जी, और मेरा भाई है मनोज कुमार, उसने भी मेरा बहुत साथ दिया। जी, हम दोनों भाई एक ही वर्ष में 1998 में ही जॉब में लगे थे। जी, तो निरंतर मैं खेलता गया और उनका साथ चलता रहा जी, और गाँववासी हैं जो मेरे मुन्ना रेड्डी के, उनका भी विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा जी, क्योंकि हमारे गाँव की जो पुंडरी क्षेत्र में मुन्ना रेड्डी की टीम है, जी, वो बहुत अच्छी फुटबॉल की टीम है। जी, और एक वॉलीबॉल की टीम में है। जब आप पुंडरी क्षेत्र में जाएँगे, तो आपको पता लगेगा कि पुंडरी में मुन्ना रेड्डी की टीम क्रिकेट की नो सॉरी फुटबॉल की और वॉलीबॉल की टीम पुराने टाइम से जी, जो हमारे बाप दादाएँ हैं, वो भी वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते थे। जी, तो 1990 के करीब हमारे बच्चों ने फुटबॉल शुरू किया जी, और मैं 1992 में बतौर गोलकीपर उनके साथ जुड़ा जी, और 2016 तक मैं अपने गाँव के साथ जुड़ा रहा। जी, अब मैं निरंतर ग्राउंड में जाता हूँ जी, और जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करता हूँ जी, और जहाँ भी वो खेलने जाते हैं, उनके साथ जाता हूँ और निरंतर प्रयास में रहता है कि हमारे गाँव की टीम अच्छी हो जी। और हमारे क्षेत्र में अच्छा नाम कमाए। जी।
सुरेश जी, अक्सर ये कहा जाता है कि गाँव में जो सुख सुविधाएँ हैं वो खिलाड़ियों के लिए भी कम होती हैं, उनको वो स्टेज तक पहुँचने के लिए सुख सुविधाएँ नहीं मिल पाती। तो किस तरह की प्रतिभाएँ अक्सर हैं जो शहरों से ही निकलती हैं। तो आप गाँव से हो, तो किस तरह से मतलब गाँव के खिलाड़ियों का या अन्य खिलाड़ियों का हौसला देखिए, बढ़ाओगे? मेरा मानना है कि जो गाँव में है वो खेलों की सुविधाएँ वहाँ पे कम है, जी, प्रतिभा ज़्यादा है। जी, तो वहाँ का माध्यम है, अगर बच्चों को मोटिवेट करना है, उनको बढ़ावा देना है, तो वो मेरे हिसाब से सरपंच के ऊपर उसको पेन लेना चाहिए। जी, तो अगर सरपंच उसमें पेन लेगा और सरकार उसका दायरा बढ़ाएगी, जी, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिलाड़ी गाँव से उभरेंगे। जी, क्योंकि जो शहरों में हैं उनकी खेल सुविधाएँ ज़्यादा हैं, स्टेडियम हैं, कोचेज़ हैं, जी, लेकिन गाँव में खुद बच्चा अपना कोच है। जी, तो वो निरंतर अपने पैसे इकट्ठे करके प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं आज भी। जी, आज भी मेरा मानना है कि जब भी अभी भी हमारी जो पुंडरी में प्रतियोगिता चली हुई है, जी, पुंडरी के अंदर, जी, और पुंडरी का क्षेत्र कैथल जिले में फुटबॉल के लिए जाना जाता है। जी, और आज भी मेरे हिसाब से तो बच्चे अपने पैसों से एंट्री फीस भरते हैं और खेलते हैं। कोई सुविधाएँ उनको मिल नहीं पाती गाँव को। जी, तो मेरा सरकार से भी निवेदन है कि सरपंच का दायरा बढ़ाएँ, जी, डीएसओ को पावरें दें जी, कि वो जिला स्तरीय प्रतियोगिता कराएँ, ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता कराएँ, जी, उनको फंड दें, जी, बच्चों को सुविधाएँ दें, जी, जैसे पूरी किट दें, जी, डाइट दें, तब जी, जाके हमारा सुधार हो जी। सकता है। आप शुरू से ही फुटबॉल ही खेलते थे या कुछ और अन्य गेम भी खेले हो? नहीं, मैं फुटबॉल और क्रिकेट में इंटरेस्ट था, जी, लेकिन जब मैं 1992 में फुटबॉल से जुड़ा तो मैं फिर फुटबॉल ही लगातार खेलता रहा, जी, और आज तक मैं, आपने देखा होगा कि अब मेरा चयन हुआ है, तो जी, मैं आज तक जुड़ा हूँ जी, 1992 से लेकर, और आज तक मैं फुटबॉल से जुड़ा हूँ, और भविष्य में भी मैं जी, यही सोचूंगा कि मैं जुड़ा रहूँ। जी। सुरेश जी, ऑल इंडिया के लिए आपका चयन हुआ है, तो कितनी टीमें उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी और क्या कुछ इनाम है मतलब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हाँ, देने के लिए? देखिए, ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंदर लगभग 36 टीमें भाग लेंगी। जी, 18 टीमें हैं जो वो रीजनल स्पोर्ट्स बोर्ड की हैं, आरएसबी की, जी, जिनका पैसा ही खेलना है। जी, और 18 टीमें होंगी हमारी सिविल सर्विसेज की, जी, जो हमारे जैसे कर्मचारी हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं। जी, तो 36 टीमें लगभग भाग लेंगी, जी, और 18 का एक पूल होगा जी, जो आरएसबी हैं, और 18 जो सिविल सर्विसेज की हैं जी, उनका अलग पूल होगा। जी, तब वो आगे जाके सेमीफाइनल में उनके साथ भिड़ेंगी। जी। सुरेश जी, आपका अनुभव भी काफ़ी है, आप शुरू से खेल भी रहे हो। जो खिलाड़ी मतलब खेलते हैं लेकिन हार जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं, या जो बच्चे खेल में तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज दोगे और किस तरह से प्रोत्साहन मतलब ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके? देखिए, मेरा मानना है कि हार के बाद जीत है। जी, तो हार के बाद जो बच्चे हैं, उनको कभी भी अपना हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, और जी, वहाँ से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जी, और मोबाइल को दरकिनार करते हुए, और खेलों में आज आप भी जानते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा है। जी, अब खेलों में, और एक जो बच्चा एजुकेशन अच्छी लेगा, कोचिंग लेगा, उसको नौकरी मिलेगी। जी, ये हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। जी, अगर कोई वीक है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, तो वो खेलों में अपना पूरा योगदान दे, और नहीं तो अपना पढ़ाई करें। जी, तो मेरा तो इन युवा वर्ग से यही अनुरोध है कि आप मोबाइल को दरकिनार करते हुए जी, ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लें, और हौसला बनाए रखें, और जीत के लिए नहीं, अच्छे खेल के लिए खेलें। जी। तो ये थे हमारे साथ गाँव मुन्ना रहेड़ी के सुरेश कुमार, जिनका ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जो फुटबॉल की टीम में चयन हुआ है, और ये 10 से 15 जो मार्च के बीच दिल्ली में होने वाले खेलों में हिस्सा लेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।